हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो आईटीआई वालों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। एक्चुअली यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग एक ऑफिशियल नोटिस पब्लिश की गई है। देखिए, ये नोटिस कल आई है, लेकिन मैं कल बिकॉज बहुत 2 दिन से बिजी था एंड आउट ऑफ ऑफिस था थोड़ी सी, जिसके कारण मैं यहाँ पे आपको दे नहीं सका। लेकिन काफ़ी सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपको ये वीडियो आज मैं पब्लिश कर रहा हूँ, जिसमें यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के बाद जो नौकरी मिलने वाली है उसके रिगार्डिंग रेलवे ने यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिस पब्लिश की गई है। देन यहाँ पर कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये चीज़ में मैं बताने वाला हूँ जो कि आपको अभी तक नहीं पता होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ऑफिशियल नोटिस आपको ये दिखा देता हूँ जो कि पब्लिश की गई है रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा पीआईबी पे। और यहाँ पर साफ ये बताया गया है कि जितने भी, बहुत बड़ा लंबा नोटिस है, आप टोटली पढ़ सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। सीधा शब्द में इतना कह दूं कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे या हमारी जो भी रिक्वेस्टेड यहाँ पे रेलवे मिनिस्टर तक पहुंची थी कि अप्रेंटिसशिप वालों को डायरेक्ट जो कि जीएम पावर के तहत जॉब देनी चाहिए, आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 की जॉब, लेकिन ये चीज़ें रेलवे मिनिस्टर ने रद्द कर दी है। यानी कि अब आपकी डायरेक्ट जॉब कभी नहीं लगेगी। हालांकि ये चीज़ तो 2014 यानी कि, तो हाँ, 2014 में जब एक्ट पास आउट था उसी समय बता दिया था कि जीएम जो पावर है वो खत्म हो चुका है। अब जो भी पावर होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, रेलवे मिनिस्टर यानी कि टोटली जो लीड करेगी एज अ जॉब वाइज। तो आपको एग्जाम फेस करना होगा, अप्रेंटिसशिप किए हैं ना किए इससे कोई मैटर नहीं करता। आपको एक आम आदमी की तरह फेस करना होगा, लड़ना होगा, तभी आपकी जॉब मिलेगी। जीएम पावर के तहत आपको कभी भी जॉब नहीं मिलेगी डायरेक्टली अप्रेंटिसशिप के बाद। ये चीज़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताई गई है। तो एक बहुत बड़ा झटका है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप सभी कैंडिडेट ने इतना साथ दिया, कहाँ तक क्या बात पहुँची, क्या चीज़ें हुई, जो कि रिजल्ट सही देखने को नहीं मिला होपफुली। हालांकि रेलवे अभी 2022 में कुछ कांड ही ऐसा कर रहा है कि क्या बताने के लिए, अब क्या बताएं इनको कि क्या खाकर अभी जो 2022 में उन्होंने किनको बैठा दिया है कि 2022 में जो भी कर रहे हैं उल्टी सीधी काम। अभी ग्रुप डी में CBT2 वगैरह सब लागू कर दिए, चलो हटने की बात उठी है, लेकिन अभी हटा तो नहीं है ना। एक तो है कि पैसेंस बना हुआ है, अनपैसेंस, और यही बात होती है अभी रेलवे को ले। तो अब अप्रेंटिसशिप एक कभी हल्ला भी नहीं होनी चाहिए कि अप्रेंटिसशिप के बाद आप जॉब मिलेगी। अब कभी भी जॉब आपको नहीं मिलेगी डायरेक्टली। अब ध्यान करते हैं, क्या सर अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए क्यों कि नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए भैया? अप्रेंटिसशिप क्यों ना करें, डायरेक्टली जॉब ना दे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि जॉब मिलेगी ही नहीं। अभी रेलवे में जो 20% का रिजर्वेशन का कोटा आपका लागू हुआ है वो तो हमेशा रहेगा। बाकी बात, जितने भी डीआरडीओ वगैरह में जिसमें भी अप्रेंटिसशिप आप करते हैं सब में बेनिफिट्स मिलती है। अभी 3 वैकेंसी नई निकल चुकी है परमानेंट जॉब्स की, जिसमें हर जगह अप्रेंटिसशिप की मांग की गई है। अब मानो टाटा स्टील में निकली है, अप्रेंटिसशिप चाहिए चाहिए। आपका मझगांव डॉक्स बिल्डर्स में अप्रेंटिसशिप चाहिए। कई सारी पोस्टें आउट की गई है, अप्रेंटिसशिप चाहिए। तो अप्रेंटिसशिप करना ज़रूरी है भी, एक चीज़ याद रखना। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर अप्रेंटिसशिप कर लें और हम बैठ जाएं या फिर अप्रेंटिसशिप करें ही ना। अब ये भी तो सिचुएशन नहीं है। अब इतना सोचो कि रेल एनटीपीसी में 72 79 मार्क्स लाकर भी उन लोगों का ये हाल है। आप समझ सकते हो, आप अप्रेंटिसशिप नहीं करना चाहते हो और कहाँ बेनिफिट्स नहीं है। एक चीज़ आपको ये नहीं मिला कि डायरेक्टली जॉब नहीं दी जाएगी आपको। भैया जॉब नहीं दी जाएगी, इसका डायरेक्टली नहीं मिलेगी, ये कभी मत समझना कि अप्रेंटिसशिप करके आपको बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला है। हर जगह करो, डीआरडीओ करो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जहाँ भी करोगे आप बेनिफिट्स आपको बेहतर मिलेगी। आईओसीएल में, कोल इंडिया में। अब ये चीज़ें कभी भी डीमोटिवेट मत होना कि अप्रेंटिसशिप करने के बाद बेनिफिट्स नहीं है। लेकिन आपको स्किल्ड होना है, यानी कि नॉलेजेबल पर्सन बनना है कि मुझे कुछ आगे करना है लाइफ में। डायरेक्टली जो समय की भी बचत हो यहाँ पर, तो समय की अगर आप बचत करना चाहते हो तो आपने आईटीआई करके डायरेक्टली अप्रेंटिसशिप क्यों करते हो? सीधी सी बात, आईटीआई अगर करना है तो जैसे कि एलपी टेक्नीशियन या फिर जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज निकलती है आप उसकी तैयारी करो डायरेक्टली। अगर नहीं ये सब करना है तो अपने आप खुद स्किल्ड हो। आजकल की जो भी हाईटेक टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंडिया में ग्रोथ कर रही है, जैसा वर्ल्ड ग्रोथ कर रहा है, तो उसमें मूव करो, स्किल्ड बनो, स्किल न्यू स्किल सीखो, उसके तौर पे काम करो। जब आपके पास स्किल्ड होगी तो आपको नहीं लगेगा कि मुझे जॉब की ज़रूरत है। जॉब आपके पास खुद आएगी, आप खुद दूसरे को जॉब दोगे। हम लोग के पास स्किल्ड है ना भैया, हम लोग कौन सा जॉब करते हैं तो अपनी स्किल्ड ही बांटते हैं। अगर ज़रा सोचिए, हम लोग के पास स्किल्ड नहीं होती या नॉलेजेबल नहीं होते तो क्या करते हैं? हम भी आपकी तरह 8 से 10 हज़ार की जॉब खोजते चलते, कहाँ मिलेगी कैसे मिलेगी। तो स्किल्ड होना पड़ता है, आम आदमी हम लोग भी हैं, इतना ध्यान रखना।
अब चलिए, एक चीज़ आपने नोटिस किया गया, मैंने थंबनेल में लिखा है कि रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई अनिवार्य होगी। तो जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको पता है 2014 से पहले आईटीआई अनिवार्य थी, उसके बाद इसको खत्म कर दिया, आईटीआई अनिवार्य नहीं थी, उसके बाद भी इसको खत्म कर दिया गया है। नोटिस जारी की गई थी, आईटीआई वालों जितने भी होंगे वो ग्रुप डी में अनिवार्य होगी 2018 वैकेंसीज में। फिर क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, अभी जैसे एनटीपीसी में हुआ था, चक्का जाम वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें उस समय हाल हो गई थी, जितने भी 10th पास थे सब उतर चुके थे पटरियों पे, प्रोटेस्ट हुआ, जिसके कारण जो है रेलवे मिनिस्टर को आईटीआई हटाना पड़ा, अनिवार्य फिर से करना पड़ा कि सिर्फ सिर्फ 10वीं पास अप्लाई कर सकता है। 2018 खत्म हो गया, लेकिन उस नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया था कि उसके बाद जब भी वैकेंसी आएगी ग्रुप डी की, तो आपके जो है आईटीआई अनिवार्य होगी। आईटीआई के बिना ग्रुप डी का पोस्ट कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता है, कुछ पोस्टों के लिए कर सकता है, लेकिन हुआ यही। फिर से 2019 में वैकेंसी आई 1 लाख से ज़्यादा पोस्ट पर, उसमें भी जितने भी कैंडिडेट अप्लाई किए फिर से नोटिस जारी कर दिया गया, रेलवे मिनिस्टर उसमें पीयूष गोयल जी थे, कि जितने भी कैंडिडेट आईटीआई किए हैं आईटीआई अनिवार्य को हटा दिया जाता है, 10वीं पास जो कैंडिडेट किए हैं या फिर अप्रेंटिसशिप किए हैं इसे अप्लाई कर सकता है। अप्रेंटिसशिप यानी आईटीआई अप्रेंटिसशिप वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैं ऑफिशियल आपको दिखाने भी वाला हूँ। ये थोड़ी सी काफ़ी ब्लर आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या हुआ, उसको 10th को हटा दिया, 2019 में फिर से आईटीआई हटा दिया गया। देन आपको यहाँ पर 2019 में नोटिफिकेशन जारी करके पीयूष गोयल साहब यहाँ पे आप सबकी न्यूज़ में आकर भी उस समय बताए गए थे लाइव आके कि आने वाली जो भी वैकेंसी ग्रुप डी की इसके बाद आएगी वो 110% आईटीआई अनिवार्य होगी। जितने भी ट्रेड से रिलेटेड हो गए, जैसे कि इंजीनियरिंग से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, सिग्नल टेलीकॉम से रिलेटेड जो भी यानी कि टेक्निकल फील्ड से आते हैं, उसमें बिना आईटीआई किए कोई भी स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता। तो यही चीज़ें हमको आज लागू करनी होगी। इतना ठान लो जितने भी आईटीआई कर रहे हैं स्टूडेंट कि इसकी जब भी वैकेंसी आएगी, होपफुली 2024 में वैकेंसीज आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है ग्रुप डी की, तो उसमें आईटीआई वाले अनिवार्य होनी चाहिए, नहीं तो पटरी पे हम भी उतर सकते हैं। देन उसके बाद एनटीपीसी में जो हाल हुआ, हालांकि उतना हम लोग जो है वो ह्यूज पैनिक नहीं करेंगे, टोटली जो होगा वो प्रोटेस्ट हमेशा रहेगी। ये चीज़ें ध्यान में रखो, और आईटीआई अनिवार्य करके रहेंगे ग्रुप डी में, इतना चीज़ें जब भी वैकेंसी जाए। और ये कोई हम डिमांड नहीं कर रहे हैं, वो पहले भी यही होता था। और यहाँ पर रेलवे मिनिस्टर खुद द्वारा यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पहले आईटीआई था, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, ग्रुप डी में बिना आईटीआई किए कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते। इस तरह की नोटिफिकेशन 2018 में पब्लिश की गई थी। देन उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया रेलवे मिनिस्टर द्वारा, फिर से 2019 में हटा दिया गया। अब ये चीज़ें नहीं हटनी चाहिए भाई साहब, मतलब आईटीआई वाले ही देश में सबसे फालतू डिग्री है क्या? हर चीज़ में देखो आईटीआई वालों को घाटा है। अप्रेंटिसशिप करो, वैकेंसीज नहीं है, उस तरह भी वैकेंसीज नहीं है, तो कहाँ जाए? एक तो आईटीआई वाले इतनी बड़ी डिग्री लेकर बैठा, बताओ, दो सबसे ज़्यादा ट्रेड, सबसे ज़्यादा ब्रांचेज, सबसे ज़्यादा लर्निंग स्किल्स आईटीआई वालों की होती है, याद रखना। तो यही चीज़ें हैं गाइस, बाकी बात देखो आपको किस में अप्रेंटिसशिप करनी है, अप्रेंटिसशिप करो। लेकिन अब यही चीज़ है कि डायरेक्टली आपको बेनिफिट्स एआईडीडी ऊपर से ख़त्म कर दिया गया है, तो ये भी ना सोचें कि उसका वैल्यू ख़त्म हो गया, नहीं, उसका ट्रेड से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन जब पूछी जाएगी, आपको क्वालिफाइड किया जाएगा तभी सर्टिफिकेट मिलेगा। तो हर चीज़ ज़रूरी है, परिस्थितियां बदलती रहती है समय समय के साथ, तो ये डीमोटिवेशन कभी नहीं, हमेशा खुद को सोच को अपडेट करते रहें। बाकी बात जो भी है सब आपके मेहनत पे, स्किल पे फोकस करता है, और वही आपको लाइफ में आपको फ्यूचर जो है वो सक्सेस बना पाएगी। बाकी बात गवर्नमेंट जॉब या फिर अदर जॉब जो भी है एक परमानेंटली नहीं है, याद रखना। होपफुली यही डिसीजन आपको देना था। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, यूजफुल लगी प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।